नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश की तरह 702 जी हाँ दोस्तों 702 डेज का ये वीडियो है। और मैं बात कर रहा हूँ जो 7 लेटर वाले वर्ड जो कि इससे शुरू हो रहे हैं। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं और समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें, इंग्लिश वर्ड जो है उसका उच्चारण कैसे करें, या कोई वॉवेल या कॉन्सोनेंट कहाँ पर आपको अटकाता है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप इसी तरह के समस्याओं पर मैं आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा अल्फ़ाबेट के बारे में और वर्णमाला के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या है, किसे कहते हैं, तो बहुत सारे लोग को अभी भी नहीं पता कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि 26 लेटर जो होता है ABCD का, जी हाँ दोस्तों ABCD का जो Z तक होता है उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है, लेकिन अभी भी लोग इसे ABCD ही कहते हैं। अल्फ़ाबेट बहुत ही कम लोग कहते हैं, जो जानते हैं वो भी ABCD कहते हैं, क्योंकि लोग ऐसे ही उच्चारण करते हैं। तो अल्फ़ाबेट कहना सीखिए। दूसरी बात, इसमें 2 हिस्से कर दिए गए, जैसा कि आप ब्लैक देख रहे हैं AEIOU, एकदम क्रमशः है। इसे वॉवेल कहते हैं। और ये जो 5 है तो इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है उच्चारण किए जा रहे हैं। अगर आपको उच्चारण करने नहीं आ रहा है या फिर अटकते हैं या समझ में नहीं आता कि कैसे अंग्रेजी वर्ड्स को पढ़े, क्योंकि लाखों वर्ड्स है और सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है, तो ये इसी कारण हो रहा है। यानी कि इसका उच्चारण आपको नहीं पता है। आपको ये नहीं पता है कि ए को 4 तरह से, ई को 5 तरह से, आई को 5 और OU को भी 4 तरह से बोलते हैं। आपको लगता हो कि AEIOU यही तो बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको 4-5 तरह से बोलते हैं। एक एग्जांपल है, मान लीजिए आई और टी लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या लिखा मैंने? आई और टी। क्या उच्चारण कर रहे हैं आप? IT नहीं दोस्तों, आप उच्चारण करते हैं इट, ठीक है। यानी आई को हम लोग इट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इट बोल रहे हैं। तो हुआ ना दो। तो एक तो जो आप कहने का ये मतलब हो गया कि एक जो नाम है वो तो बोलते ही, इसके अलावा भी और अन्य नाम है, जैसे कि व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का एक सर्टिफिकेट नाम होता है जो कि ओरिजिनल होता है। उसके बाद घर का नाम, उसके दोस्तों के बीच का नाम, उसके ऑफिस का नाम, है ना। कुछ लोग ऐसे नाम रख देते, उपनाम, है ना। तो वही है जो कि आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, जो इसका उच्चारण है। दूसरी बात, इसी तरह के जो बात जो है कॉन्सोनेंट में भी आता है। और कॉन्सोनेंट में भी कुछ ऐसे ही एक्सेप्शन वाले लेटर्स हैं, जैसे कि D है, G है, उसके बाद STX, ये मुख्य रूप से। इसके अलावा भी कुछ और है, डबल वॉवेल्स या कह सकते हैं साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स, उसमें आप अटकते होंगे, जैसे कि KLMN, ये सब साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स हैं, वहाँ मतलब इससे बनते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट में तो आपने देखा 2 हिस्से कर दिए गए, लेकिन वर्णमाला में ऐसा नहीं है। वर्णमाला में 2 हिस्से तो है जरूर, लेकिन एक स्वर है जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या है दोस्तों 36। इस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ वॉवेल 5 है वहाँ स्वर जो है 14 है। अंग्रेजी इसको अभी याद रखना होगा। तो देखिए 9 जो है आप एक्स्ट्रा इसमें देख रहे हैं स्वर हमारा, यानी स्वर का अंग्रेजी भी 9 एक्स्ट्रा होगा। और देखिए कॉन्सोनेंट 21 है और व्यंजन 36 है। तो ये 21 कॉन्सोनेंट, यानी इसके अंदर अगर व्यंजन को अंग्रेजी किया जाए तो आपको 21 मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा 15 और है, जो 15 और है। तो इसके लिए हम लोग को यहीं डिपेंड होना है, क्योंकि हमारा हिंदी ग्रामर या हिंदी जटिल है इंग्लिश से, तब भी दोस्तों हम लोग को पढ़ने नहीं आ रहा है अंग्रेजी। जबकि हिंदी में अगर कोई शब्द को मैं कह दूंगी बताइए, आप पढ़ के बताइए, आप इजीली पढ़ पाएंगे, बहुत ही आसान तरह से पढ़ते होंगे या लिख भी लेते होंगे। लेकिन अंग्रेजी के वर्ड्स भी पढ़ना मुश्किल है और लिखना भी मुश्किल है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आपको नहीं पता है कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट में जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का उच्चारण कैसे हो रहा है। दूसरी बात कि वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन का जो अंग्रेजी, स्वर व्यंजन तो जानते ही होंगे, लेकिन इसका अंग्रेजी कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ है इसका, तब नहीं समझ रहे होंगे। जैसे कि अब मान ली किसी का नाम लिख रहा हूँ इंडिया में, अगर कोई कहीं पर कोई न्यूज़ कोई पढ़ रहा है, कोई न्यूज़ लिखा रहेगा, तो जैसे उस स्थान में जो व्यक्ति है, जो समस्याएं हैं, तो हिंदी वाले नाम से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो उसको तो कहाँ नाम को क्या, नाम का कभी भी अंग्रेजी नहीं होगा, कोई पता का अंग्रेजी नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो कि आपको इन दोनों के सहयोग से ही करना होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ तो वर्णमाला पे। वर्णमाला का पहला हिस्सा है, जो पहला पार्ट है वो स्वर है, संख्या कितना 14। उच्चारण कैसे होगा? तो अ, आ, ई, उ, री। इसका मात्रा कौन कौन सा है? तो देखिए आकार का ये मात्रा है, छोटी कार के लिए, बड़ी कार के लिए ये, इसे ह्रस्व भी बोलते हैं, इसे दीर्घ भी बोलते हैं। छोटी ऊ के लिए, बड़ी ऊ के लिए, यानी ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ। छोटी री, बड़ी री, यानी ह्रस्व री, दीर्घ री। इसका अंग्रेजी क्या होगा ये याद रखिए। इसका यूज़ कैसे करें? जैसे अ के लिए ए,
बड़ा आई के यानी आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई। जब बड़ा ई भी रहता है, मात्रा ये भी रहता है, तब भी हिंदी से अंग्रेजी करते समय छोटी ई यानी आई का इस्तेमाल करते हैं। ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। इसके बाद अलावा दोस्तों एक ए है, ए का मात्रा ये है, ए का मात्रा ये हो गया, ओ का मात्रा एक ऊपर एक नीचे, आओ का मात्रा एक ऊपर नीचे, और अन का मात्रा ये, और आ का मात्रा ये है। इसका अंग्रेजी क्या होगा? ए का ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का ए एन, अह का एच। तो ये तीन है, तो इस तीन के लिए हम लोग को यहीं पर डिपेंड होना होगा। बहुत सारे बात है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिख लेते हैं कृषि, ठीक है। कृषि मीन्स अब इसका अंग्रेजी नहीं करना, अंग्रेजी एग्रीकल्चर, सिर्फ कृषि लिखना है। तो क से के होता है, और री के लिए देखिए यहाँ पर आर आई है, आर आई हो गया। मूर्धन्य स के लिए सेच, और छोटी कार के लिए जो यहाँ पर लिखा गया आई, तो आई। तो ये कृषि इस तरह से नाम लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर लिखना है तो ऐसे ही लिखते हैं। तो स्वर का यूज़ आपको व्यंजन के साथ करना होगा, और इसके यूज़ सीखना होगा, नहीं आता है तो देखिए व्यंजन का उच्चारण, जैसा कि मैंने स्वर में क्या वैसा नहीं कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है क्या, अब मैं जो कहूँगा बताइए क्या लिखा हुआ, तो आप पढ़ देंगे क ख ग घ ङ छ छ ज, लेकिन जब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब मैं कहूँगा कि बताइए ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यानी आधा आधा का उच्चारण कैसे करेंगे, ठीक है। आधा आधा का उच्चारण आधा का कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, शब्दों के बीच में जब इसका आधा कोई अक्षर आ जाए, जिसको अक्षर करें या व्यंजन आ जाए, वो कर सकते हैं। दूसरी बात आप यहाँ समझिए कि व्यंजन में जब कोई स्वर, जी हाँ, तो व्यंजन में जब कोई स्वर कितना है 14 जुड़ जाता है, तो हमारा एक बन जाता है अक्षर। क्या बनता है? अक्षर। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़िए तो हमारा बन जाता है क्या? एक शब्द, ठीक है। अक्षर में अक्षर को जोड़ने से बनता है शब्द, और शब्दों के समूह को ही जो है दोस्तों वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। वाक्यों में बदल जाता है, और वाक्य से ही कहानी और किताबें बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों क के बारे में। क क्या है? ये देखिए क प्लस अ करते हैं, यानी कि व्यंजन में स्वर जोड़ दिए तो हमारा बन गया एक अक्षर, है ना। अभी क में आ स्वर जोड़ दिए तो हमारा हो गया का। क यानी व्यंजन में ओ स्वर जोड़ दिए तो हमारा हो को। व्यंजन में अ जोड़ दिए तो हमारा हो गया क। इसी तरह से सब कुछ जो है बनते जाता है। तो याद कर लीजिए इसे, क से के, ख से केच, ग से जी, घ से जीएच, एनजी से अंगा। तो ये भूल जाते हैं लोग, संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का इस्तेमाल करते हैं। च से सी एच, छ से सी डबल एच, और ज से जे। एक्चुअली देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए दोस्तों। तो ये देखिए छ से सी से छ होगा, और छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जेच, इया वाई एन से इया होगा। ये भी संस्कृत वाले शब्दों में अंग्रेजी करते समय याद इसका यूज़ होगा। ऐसे हिंदी में बहुत कम शब्द मिलते हैं यहाँ का। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, अण से एन। त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, और न से एन। फ से पी, फ से पी एच, व से बी, भ से बी एच, एम से म। य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी, और डब्लू भी, और तालाब स से एस एच, मूर्धन्य स से एच एच, दन स से एस, ह का एच, अक्षर का के से, त्र का टी, और ज्ञ का जी वाई। तो ये जो है दो अक्षर त्र ज्ञ जो है ये लोग भूल जाते हैं, आप याद रखिएगा। दूसरी बात कि देखिए जब भी कोई शब्द यहाँ पर आए उसमें स्वर जो जुड़ेगा उसी का अंग्रेजी भी होगा। अगर आप सिंगल ये इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब वो आधा माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये क, इसका मतलब है कि ये सिर्फ के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ पर ये नहीं रहता, हलंत नहीं रहता, तब इसका मतलब क का मतलब के ए हो जाता। चलिए अब क्लीन करके मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है दोस्तों। मान लीजिए लिखा हुआ है सुरेंद्र, ठीक है। इसमें छोटा बड़ा दोनों आ जाता है, ये द है, ठीक है। सुरेंद्र है, इसमें सुरेंद्र कैसे लिखते हैं तो पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी पहले तोड़ लेते हैं इसको। श, ये है हमारा व्यंजन, उसमें ऊ हो छोटा ऊ प्लस र, ये इसके बाद इसमें ये हलंत लग गया, इसमें ए है ना, फिर आधा ना, इसमें हलंत लग गया, फिर इसमें द हलंत, फिर र,
हलंत प्लस अ। अब इसका अंग्रेजी करेंगे। एस से स, यू का यू, आर का र, ई ए के लिए ई, एन से न, इसके बाद कोई वॉवेल नहीं है, डी से द, आर से र, इसमें अ। ये सुरेंद्र लिख दिया गया है ना। मान लीजिए लिखना हो कवियत्री, ठीक है, कवियत्री, कवि का पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, तो कवियत्री कैसे लिखेंगे? क, ठीक है, प्लस अ प्लस व प्लस छोटी प्लस य प्लस अ प्लस देखिए त्र जो है ये त्र है ऐसे, प्लस इसमें बड़ी। कैसे लिखेंगे कवित्री? के, ये हो गया के, है ना, के हो गया, अ, फिर देखिए भी का हो गया, व का भी, डब्लू भी ले सकते हैं आप, कौन सा लेते हैं, कहाँ पर, ये सब लिखते लिखते खुद भी आ जा समझ में आता है कहाँ भी लेना कहाँ डब्लू लेना है। और ई का आई, वाई का ए, और अ हो गया, ए का अ, और टी आर से त्र होता है ना, और इसमें आई जुड़ जाएगा, बड़ी की नहीं आई ही जुड़ेंगे, तो ये हो गया कवियत्री। इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको करना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रयोग करें, प्रैक्टिस करें, मतलब स्वर व्यंजन का हो जाएगा। देखिए अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं या बोले जाते हैं। जिसमें बी को क्या उच्चारण करते हैं? देखिए उच्चारण के वजह से ही नहीं, यानी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण अगर आप एक्यूरेट करते तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लेटर्स कर लेते हैं, कुछ लेटर्स जो एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में नहीं जानते लोग फंस जाते हैं, वहीं उच्चारण नहीं होता। जैसे बी से क्या होता है? ब होता है, सी से क, श होता है, डी से ड होता है, ज भी होता है, एफ से फ, जी से ग और ज भी होता है, एस से ह होता है। थोड़ा मैं तेज़ी से बात कर तो बाद में समझाऊंगा। जी से ज, के से क, एल से ल, एम से म, एन से न, पी से होता है प, क्यू से क्यू, आर से र, ड, एस से स और ज भी होता है, टी से ट और च श भी होता है, भी से व भ और डब्लू से भी व होता है। उसके बाद एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज, झ आदि बोलते हैं। अब समझिए कि सी से भी क हो रहा है, के से भी क हो रहा है, यानी सी और क से क हो रहा है, और देखिए सी और के से भी क होता है, ये भी हो गया। दूसरा डी से ज हो रहा है, जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं GRADUATE, वर्ड है ग्रेजुएट, यानी डी को यहाँ ज बोला गया, जी 4 जगह है ज 4 जगह है, एक तो डी में ज है, जी में ज है, यहाँ भी लोग फंसते हैं, जे में ज है और एस से भी ज, जैसे कि वॉज लिखते हैं ना, WAS, उच्चारण क्या करते हैं? वॉज। ऐसा तो नहीं है कि एस को यहाँ बास पढ़ दे रहे हैं, IS को क्या पढ़ते हैं? ईज पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है इस पढ़ दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जो टी से ट था, तो च सा कहाँ होता है? देखिए TURE को बोलते हैं चर, ठीक है, और TUAL को क्या बोलते हैं? चुअल, ठीक है। उसके बाद TION को बोलते हैं सन। उसके बाद दोस्तों TIAL को बोलते हैं CL। तो देखिए दोस्तों इसमें चर, जिसको TURE को चर बोलते हैं, TUL को चुअल बोलते हैं, TIN को सन और TI को CL। एक वर्ड ले लेते हैं PATIENT, क्या उच्चारण होगा? पेशेंट, ठीक है, पेशेंट उच्चारण होगा। इसमें लास्ट वाला टी जो ट है ना उच्चारण हो रहा है, पहला PA को पे बोल रहे हैं, एन से न भी आ रहा है। अब देखिए TI से यहाँ पर स हो रहा है, सोचने की बात है ना, TI से क्या स होता है? तो यहाँ पर मैंने बताया था ना टी से स भी होता है, तो यहाँ देखिए टी से स हो रहा है, टी स हो रहा है। तो ये देखिए चर, चुअल, सन और CL, ये सब जो है वर्ड अंग्रेजी वर्ड के लास्ट में आते हैं, यानी सफिक्स वर्ड कहलाते हैं, जो कि बहुत सारे वर्ड बन, जैसे फर्नीचर है, नेचर है, एक्चुअल है, फैक्चुअल है, कंडीशन है, कॉन्फिडेंशियल है, कई वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए भी से व भी होता है और भ भी होता है, और व के लिए भी लिखते हैं और W भी लिखते हैं। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे OX को ऑक्स बोलते हैं, F लगा देते हैं तो फॉक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स उच्चारण होता है। लेकिन जब EX से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तो इसको भी एक्स ही पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे कि EX नहीं बोलेंगे, एक्स पढ़ेंगे। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों वॉवेल पे। वॉवेल जो कि जिसका मेन नाम तो आप जानते ही हैं, सर्टिफिकेट नेम कह सकते हैं, और लेकिन ए को और क्या क्या बोलते हैं? तो ए को दोस्तों ए तो बोलते ही है ना, ए को आ भी बोलते हैं। अब मैं बताऊंगा कि भाई अगर ए को ए बोलते हैं तो इसे क्या पढ़ते हैं आप? MAD को बोलते हैं मैड, यानी ए को यहाँ पर ए नहीं पढ़कर ए पढ़ रहे हैं, है ना, मैड।
अब देखिए जैसे ही आर ए टी ई को क्या पढ़ते हैं रैट, लेकिन ई मिल जाता है तो यही ए जो है ए बन जाता है, रेट हो जाता है, और यही मेड में ई जब जुड़ जाएंगे तो यही ए जो है ए बन जाता है, तो है ना। तब आई भी यूज हो गया, ए भी यूज हो गया। अलग से भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए आर ए एन क्या होता है, रैन, ए का उच्चारण हुआ ना। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ तो ए के बाद ई पे। ई का तो ई उच्चारण होता ही है, लेकिन इसके अलावा अ आ ए भी होता है। आई का आई उच्चारण तो होता ही है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा अ आ ई भी होता है। उसके बाद दोस्तों देखिए ओ का उच्चारण, ओ को तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अ आ ऊ भी बोलते हैं, है ना। वो तो बोला ही जाता है। यू को तो यू बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा अ आ ऊ बोलते हैं, और डबल ओ को ऊ तो बोलते ही हैं। इसके अलावा अ आ ओ और वो बोलते हैं। अब इसे एक वर्ड ले लेते हैं रिमेंबर का, आर ई एम बी ई आर। देखिए इसमें एक वॉवेल है ई, जो कि 3 बार यूज हुआ है ना, एक ही वॉवेल है। उच्चारण क्या हो रहा है, पहला ई का उच्चारण छोटी ई के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण आ के रूप में। ऐसे लिखते हैं रिमेंबर, रिमेंबर, ठीक है। यानी पहला ई का उच्चारण जो है दोस्तों वो हुआ छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तीसरा उच्चारण ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ ना, रिमेंबर। तो इस तरह से जो अब एक वर्ड मीनिंग में एक ही वोवल है ई, वो 3 तरह से यूज हुआ। अगर कोई ऐसा वर्ड मीनिंग मिल जाए जिसमें 2 वोवल 3 वोवल आ जाए, और तीनों का उच्चारण जो मेन उच्चारण होता है, यानी जो सर्टिफिकेट नाम जो मैं बता रहा हूँ, जो रियल नाम है, रियल उच्चारण है, उसको ना हो कोई और साइड से होने लगे, तब क्या होगा, आप फंसने लगे, अटकने लगे, समझ में नहीं आएगा उच्चारण क्या करना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे दोस्तों, यहाँ देखिए जिनको पढ़ने नहीं है तो हमारे से पढ़ेंगे आखिर वो तरीका कौन सा होना चाहिए जिससे कि आप इजीली पढ़ पाते हैं। देखिए एच जो यहाँ पर आई जो है, यहाँ आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, तो हाई हो गया। और ए का उच्चारण ए एन का उच्चारण एन के रूप में हुआ, तो एम कैसा लगा तो मैन हो गया, हाई मैन। ई की एन को बोलते एन, एम कैसा लगा तो मेन, हाई मेन। देखिए ई टी डी को टेड बोलते हैं, तो हाई टेड। उसके बाद देखिए टी एच को थस बोले, हाई थस। नेक्स्ट हाई टॉप, नेक्स्ट हाईवे, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू लगा तो वे हो गया। अगर पी रहता तो पे, आर रहता तो रे, एस रहता तो से, एल रहता तो ले। एस ए वाई से बहुत बड़ा वर्ड मिल जाता है। हाईजैक्स, हिजिंग्स, हाईजिंग्स, हिजरस, हाईक्वाइड, इक्वाइड, हिल्ड, हिल्चेज, हिल्डिंग, हिलर्स, यार को और बोलेंगे आई एन जी किंग बोलते हैं, हिलियर, हिलिंग। उसके बाद दोस्तों हिलमेन, हिलोज, हिलॉक, हिलॉक, हिलोएड, हिलोएज, हिलटॉप, हिल्टिंग, हिमेटिया, हिमसेल्फ, हाइंडर्स, हाइंडगट, ठीक है, हाइंड गट, हाइंड लेग और हिंड लेग, हिंगर्स, हिंगिंग, हिंकियर, हिनियड, हिनीज। दूसरा देखिए स्लाइड, 99 वर्ड्स आप यहाँ इस स्लाइड में देख रहे हैं, 3 स्लाइड में। तो हिंटर्स, ई आर को आर बोलेंगे, टी के साथ लगा तो टर्स हो गया, तो हिंटर्स। फिर देखिए आई एन जी जो टी के साथ, तो हिंटिंग, हिप बॉन, हिपलेस, ई डब्ल्यू एस कैसे बोलते हैं, हिपलेस, हिप लाइक, हिप लाइन, हिपनेस, हिपेंस, हिपेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, हिपेस्ट, हिपियर, हिपीज, आई एस को ईज बोलते हैं, तो क्या पढ़ेंगे, हिपीज। देखिए हिपिंस, हिपिंग, हिपीस, हिप्स, हिप शॉट, हिप्स, हिपस्टर, हिरेबल, ए बी एल को एबल बोलते हैं, तो हिरेबल हो गया। हिरेज, ए के बाद ही आया तो चाइना का एक रूप में हुआ। ऐसे भी ए जी ई को एज बोलते हैं, तो एस लगे हिरेजेस। हिरसेन, हाईरेज, हाई रेज, हाईरिंग्स, हर्लिंग, हिरलिंग,
हर हर हर्पल्ड, हर्पलस, हर्सेल्स, हर्सलेड, हर्सलेस, हर्स्टी, हर्स्यूट, हरुडीन, हिसिंग, हिज सेल्फ, है ना, हिज सेल्फ और हिज सर्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, और ये देखिए हिज सीयर्स, हिज सीज, हिशिंग, हिस्टिंग, हिस्टोइड, हिस्टोन, हिस्ट्री, हिस्ट्रियो, हिच, टी सी एच को चा बोलते हैं, ईडी लग गया तो हिज्ड, हिचर, ईआर लगा हिचर। अब देखिए यहाँ पर है हिचेज, नेक्स्ट है हिथर्स, हिटलेस, हीटर्स, हीटिंग, हिजिंग, होगीज, आई एस को ईज बोलते हैं तो होगीज हो गया, होडेड, होडर, होरियर, आई आर को ईयर बोलते हैं, ई आर को आर, ई डी को एड, है ना, होडेड हो गई तो डी डेड, डी आर डर, आर ई आर रियर, आर रिली, हो रिली, है ना। लास्ट वाला वर्ड को जरूर पकड़िए ध्यान से, होरिंग, होर्शन, ये लगा दीजिए, होर्शन, होर्सर, होस्टेड, होस्टेड, होटजिन, हॉक्सर्स, हॉक्सर्स, हॉक्सिंग, हॉबर्स, हॉबीज, आई एस को ईज बोलते हैं ना तो हॉबीज हो गया, हॉबिंग हो गया, हॉबिंग, उसके बाद हॉबीज, आई एस एच को हॉबीज और हॉबिट्स। तो दोस्तों जो अगर कोई दिक्कत है तो आप पीछे करके वीडियो को देखिए और बोल के देखिए। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंड इंग्लिश यूट्यूब को सभी टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनी सेंड इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिले। वीडियो की संख्या है दोस्तों 890। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे होंगे। और देखिए अगर आप पढ़ने नहीं आते तो पढ़ने आ जाएगा, लिखने नहीं आते तो लिखने आएगा, और बोलने नहीं आते तो बोलने भी सीख जाएंगे। मेहनत तो आप ही करना है दोस्तों, और सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। देखिए ग्रामर की बुक नहीं लेना है, ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। और जो बचता है दोस्तों डेली जो है बेसिक वर्ड्स, यानी डिक्शनरी नहीं लेना, डेली जो है बेसिक वर्ड्स के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो लिख लिख कर बोलिए। तो करना क्या है दोस्तों कि A4 साइज की कॉपी लीजिए और डायरेक्ट हमारे वीडियो का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसके बाद कॉपी पर नोट करके उसे आप रिवीजन करिए उसी से, ना कि हमारे वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि कुछ दिन बाद आप भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो बस देखिए कैसे सीखना है इसमें। तो देखिए ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करूँगा जो कि आपको शॉर्टकट तरीका देगा पढ़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो के बाद वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आप कोई टेक्स्ट उठाते हैं तो आप देखेंगे कि जो मैं यहाँ बात करूँगा वही बात वहाँ भी होगा। तो आप अगर वो वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहाँ पढ़ने लगेंगे ईजी वे में, कुछ अटकेंगे तो उसके लिए वॉवेल्स का यूज़ लेना होगा, वो तो प्रैक्टिस के थ्रू ही जो है जाने वाला है। तो चलिए ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है, 10th क्लास का है। और इसमें चूँकि एनसीईआरटी की बुक का स्टैंडर्ड बुक में आता है तो इसमें वर्ड्स भी स्टैंडर्ड ही आएंगे, जो कि आपको जो यही जो है जीवन भर जो है काम आने वाले वर्ड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब पढ़ के देखते हैं। देखिए 10, THUS को 10 बोलते हैं, एक्चुअली यूएस को अस बोलते हैं। यू का उच्चारण ऐसे अभी अ के रूप में हुआ है। अब देखिए डेवलपमेंट, ENT को बोलते हैं, एंट, एम का लगा तो मेंट, टेंट, रेंट, लेंट, पेंट, सेंट, ENT से बहुत वर्ड बनते हैं। एंड, कम, ये देखिए प्रीफिक्स वर्ड है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि कोई वर्ड में जैसे 2 पार्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कई हिस्से हैं, सर पैर हाथ पैर, है ना, वो आप में भी है, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें, और अगर लाख में करोड़ में भी लोग में भी है, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सेम टू सेम है। उसी तरह हर एक वर्ड में मान लाखों वर्ड है तो लाखों वर्ड में कुछ ऐसे पिछलग्गू होते हैं या कुछ ऐसे डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसे सफिक्स वर्ड बोलते हैं, जो शुरू में लगते हैं उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में आते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। ये बार बार रिपीट होते हैं, हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा बिना मिलने के चौथा, लेकिन छठा सातवां आठवां में मिल जाए, लेकिन मिलते जरूर है, वही घूम फिर के आता है। जैसे यहाँ पर PRO जो है ये हो गया प्रो, ये है प्रीफिक्स, और ये TIN को जो है अपने शुरू में मैंने बात किया था सन के बारे में, ये है सफिक्स वर्ड। तो हुआ ना, बचा क्या दोस्तों, 9 में से 6 तो मैंने पढ़ लिया, फिक्स हो गया, प्रो भी है सन भी। DUC न पढ़ना है तो यू का उच्चारण देख लेंगे, AU, तो यहाँ पर अ उच्चारण हो रहा है, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन।
तो इस तरह से 9 वर्ड नहीं पढ़ने आएगा तो भी पढ़ने आएगा आ जाएगा, और इजी वे में आपका वर्ड मीनिंग का जो स्पेलिंग भी याद हो जाएगा यानी वर्ड्स का। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए कम्पीटिटिव, देखो TIV को टिव बोलते हैं, और ES को ESS को एस बोलते हैं। एल के साथ का तो नेस, एल का लेस, पी के साथ पेस, बहुत सारा वाणी बनता है तो ये नेस है। ऑफ मैन, मैन्यू फैक्ट, FAC फैक्ट हो गया। TUR को चर बोलते हैं, इसी में ING जुड़ गया ई हटाकर, तो फैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। फिर देखिए इंडस्ट्री है जिसको यहाँ जब बोला गया, नॉट ओनली असिस्टेड, TED को टेड बोलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। एग, ये देखिए ये यहाँ पे आर हटा दीजिए, एग्री, कल, CUL को कल, यू का उच्चारण यहाँ पर हुआ, कल्चर, चर में ईस्ट जुड़ गया, कल्चरिस्ट। इनक्री, EA को बड़ी, इंक्रीजिंग, इसको यहाँ पर जब बोला गया, इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन, ठीक है। बट यू का उच्चारण यहाँ के रूप में हुआ, ऑल्सो, ए के बाद ई आया तो मेड हो गया। अगर मैंने बताया था ना मेड के बारे में, ए के बाद जब ई आया तो उच्चारण ए का सिर्फ ए फिक्स हो जाता है, न तो आ, न तो आ, न तो ए, ये नहीं होगा, ए ही होगा। द प्रोडक्शन प्रोसेसेस वेरी इफिशिएंट, ENT को एंट बोलते हैं, इन द प्रेजेंट, देखिए ENT है, एस लग गया, इसको यहाँ जब बोला गया, एम रहता है यहाँ पर, तो एम था तो मेंट हो गया, एस था तो जेंट हो गया। प्रेजेंट डे, ए वाई से बोला ना, ए मैंने बताया ए वाई से बहुत वर्ण बनता है, ए डी लगे डे, पी रहता पे, ए रहता ले, एस रहता से, आर रहता रे, जी रहता गे। चलिए वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, TN को सन बोलते हैं। आवर इंडस्ट्री नीड्स, एस डी छूट गया यहाँ पर, नीड्स टू बी मोर इफिशिएंट, ENT को एंट बोलते हैं। एंड कम्पिटिटिव को याद रखिए, टिव को, कम को याद रखिए। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, ओ यूएच को ऐसे यूजेज को फा बोलते हैं, एन ओ को आ बढ़ा के, ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में होता है, इनफ है ना, ENO से न, यूजे से फा हो गया था, इनफ। Our manufactured goods must be at par in quality with those in the international, सन के साथ देखिए अल जुड़ गया है, international market, only then will we able to compete in the एंटर, ER को बोलते हैं, टी का टर हो गया, एन से ने होगा, TIN से सन होता है, एल को बोलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट कंट्रीब्यूशन, ये देखिए कन को भी याद रखिए, सन को भी याद रखिए। ऑफ इंडस्ट्री टू नेशन के साथ जो है अल जुड़ा, नेशनल इकोनॉमी, ER को बोलते हैं। ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ING हो गया, सेक्टर, ओ का उच्चारण यहाँ पर अक रूप में हुआ, तो सेक्टर हैज द स्टैगनेटेड, TED को टेड बोलते हैं, NS ने हो गया। एट 70 ईयर को आर, पी से लगा पर, ENT को एंड, SC लगा सेंट ऑफ परसेंट ऑफ GDP आउट ऑफ आर टोटल, अल देखिए टोटल ऑफ 27% फॉर द, देखिए IN इंडस्ट्री which includes 10% for mining, ING को इंग बोलते हैं। अब देखिए क्वारिंग हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं वर्ड्स। आप देखिए जो मैंने सर्कल किया उसको आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर वाकई में ये सब रिपीट होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वॉवेल अभी भी याद नहीं होते हैं तो इसका याद करने का एक तरीका है कि सभी वॉवेल में आ तो आएगा ही, ई और आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 ये हो गया ना, और ओ यू डबल ओ में से ओ को बढ़ा दीजिए, तो कहने का मतलब है 4 में से 3 यहाँ हो गया, बाकी जिसका जो उच्चारण है वो तो हो ही रहा है। चलिए अब देखिए कुछ पुराने वर्ड्स को लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, है ना। मैंने अल्फ़ाबेट मतलब कि वॉवेल्स के सीरीज ले लिया, क्रम ले लिया, लेकिन आप कहीं से भी कुछ ले सकते हैं। उसके बाद वॉवेल्स को लिख लीजिए, नहीं तो आप याद है तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कंपनी लिया, कोई वर्ड ले लीजिए, मैंने यहाँ पर ए के बारे में चर्चा करना है तो ओ भी है, कंपनी में ए भी है, ए का चर्चा करना है,
कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में हुआ, कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में हुआ। केयर में का उच्चारण क्या हुआ तो ए के रूप में हुआ। मैप में का उच्चारण क्या हुआ ए के रूप में हुआ। परफेक्ट में दो ई है, पहला ई दूसरा ई, तो पहला ई का उच्चारण जो है दोस्तों जो है वो आ के रूप में हो रहा है, दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी भी उच्चारण कर सकते हैं, बड़ी भी, पता नहीं चलता। 10 में ई का उच्चारण जो ए के रूप में हो रहा है। अब आई वाला बात करते हैं, SIR सर, आई का उच्चारण क्या हो रहा है, ये हिंदी वाला सर सिर नहीं है बल्कि सर है, अंग्रेजी वाला सर में महास है। आई का उच्चारण आ के रूप में सर। फिर का में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण है तो वो आई के रूप में हुआ। उसके बाद सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। इसके बाद यू वाला देखिए, BUT बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। TUN टून में यू का उच्चारण EU के रूप में। और देखिए डबल वाला में FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। तो इसी तरह दोस्तों आप 100 से 150 के आसपास वर्ड मीनिंग देख लीजिए कम से कम पुराने जिसका उच्चारण को पहले से आता है उसका स्पेलिंग लिखिए, उसके बाद इस वॉवेल को लिख कर देखिए उसका उच्चारण क्या हो रहा है, खाली देखना है समझना है और उसको कॉपी पे लिख के बस देखिए कि यहाँ पर ये हुआ ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम नए वर्ड्स को ऐसे ही पढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश वाकई में सीखना है। साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और दोस्तों प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का एक और तरीका यहाँ पर टच करके है दोस्तों, साथ ही प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद सर।